It's our introductory video. That in previous video we say our motive and also show our membership and what we want to do in this videos and in this channel. So now let's start. So हम भारतीय हैं तो हम सारे हिंदी तो जानते हैं, जो ये राष्ट्रभाषा है, तो हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, जहाँ जीरो से सीखे इंग्लिश ग्रामर। तो ये जीरो से सीखे इंग्लिश ग्रामर का मतलब ये है कि आप कुछ भी जानते हैं तो ठीक है, कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आज से हम जो पढ़ेंगे वो जीरो से स्टार्ट करेंगे ग्रामर का। तो ग्रामर सेक्शन जो है ये हमारा सारे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया हो, बाकी सारी लैंग्वेज का ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम हमारे लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं। तो मैं जीरो का मतलब इसलिए ये रखा हूँ कि जीरो से सब कुछ शुरू होता है और जीरो से सब कुछ खत्म होता है। चाहे जब तक जीरो स्टार्टअप ही नहीं होता, जीरो का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब सब वैल्यू 9 तक ही सीमित था। तो देखा जाए तो 1 से स्टार्ट हुआ, 9 से खत्म हो जाता है। जब उसके दाहिने तरफ एक ही शून्य बढ़ता है ना, तभी 9 से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ता है 10 हो गया। जितना जितना ज्यादा वैल्यू शून्य बढ़ता जाएगा दाहिने की साइड, उसी साइड में तुम्हारा वैल्यू बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से मैं जीरो का कंसेप्ट रखा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आप यहीं पे ही हो, ये जीरो है। तो ग्रामर सीखेंगे तो उस ग्रामर के जरिए आप लोगों का वैल्यू, चाहे इंग्लिश का हो या चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, आपका वैल्यू इस तरफ ही हो जाएगा, स्माइलिंग टाइप का। तो शायद ये मेरा शक्ल नया हो सकता है आप लोगों के लिए, पर पढ़ाई वही पुराना है, पर हमारे इस चैनल पर थोड़ा नया तरीका से होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आज हम ग्रामर की सेक्शन को बढ़ा लेंगे। तो आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ग्रामर की। एक्चुअली ग्रामर क्या होता है, ग्रामर पढ़ने से हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान तो ऐसे कुछ भी नहीं है, पढ़ने में कुछ नुकसान ही नहीं रहता है। फिर बातें करेंगे हम ग्रामर किस तरह से उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, वो धीरे धीरे तो पढ़ते जाएंगे। पर आज सिर्फ ग्रामर की कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ग्रामर किस लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, और यूज करने से उसका फायदा क्या होता है, और करने का मूल मोटिव क्या होता है, वो देखेंगे आज। तो देखते हैं, हम एक घर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो घर में क्या होता है, मेनली जब हम घर बनाते हैं तो क्या होता है, तो हम पहले हम एक फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन किस लिए बनाते हैं, कि हम इसीलिए बनाते हैं कि वो घर को पूरा क्या करें, कि अच्छे से उसे स्ट्रेंथन करके रख सके और पूरा लाइफ टाइम तक अच्छे से रह सके, मजबूत स्थिति उसका रहे। तो इसलिए हम पिलर बनाते हैं, ठीक है, पिलर बन गया। फिर क्या करते हैं, ईंट देते हैं, सीमेंट देते हैं, रेत देते हैं। क्यों देते हैं ना, घर को सजावट के लिए, घर को फिलअप करने के लिए। घर जो बना हुआ है उसे, जिस कारण उसे बनाया गया है घर को, वो अच्छे से उसका कार्य निभा सके। घर किस लिए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। जो बाहरी जो ऋतु है या कुछ भी हो, उसी से हमें प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए घर चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, उसका वो काम है घर की। तो उसी प्रकार हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज की भी एक कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, वो है ग्रामर। तो यदि हम इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को घर मान ले तो इसका पिलर है कौन, ग्रामर। उसके रिलेटेड ग्रामर है, इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर, देन बंगाल का बंगाली ग्रामर, और देन सारे किसी का ग्रामर है, पर उसका लैंग्वेज अलग अलग है, नहीं तो हर कुछ सेम ही है। तुम इंग्लिश में जो पढ़ोगे, टेंस पढ़ो या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ो, जैसे तुम इंग्लिश में पढ़ोगे उसी रिलेटेड लैंग्वेज चेंज होता जाएगा, पर सेम ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। आज ये तो विषय हमारा इंग्लिश की है, क्योंकि इंग्लिश तो मानते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो हम पहले इंग्लिश से स्टार्ट करें। रीजनल लैंग्वेज तो आप लोगों को सभी को पता ही है, तो हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हम टॉपिक पे आते हैं। तो घर की सजावट के लिए हम जैसे ईंटें, दीवार बनाने के लिए ईंटें, रेत, सीमेंट, पानी सब कुछ देते हैं। उसी प्रकार ग्रामर भी जैसे पिलर की तरह काम करता है लैंग्वेज के लिए। इस प्रकार ईंट, सीमेंट, रेत, कलर, जो भी कुछ है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो घर को सजावट और घर को बनाने के लिए सहयोग होता है, उसी प्रकार हमारे ग्रामर में भी कुछ सब टाइप है जो ईंट, रेत, सीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ग्रामर जो होता है पार्ट, वो तो बन गया
लैंग्वेज का पिलर, लैंग्वेज को एक स्ट्रेंथन देने के लिए वो बन गया एक पिलर। तो उसको अच्छे बनाने के लिए, उसके मतलब एक फिनिशिंग पॉइंट लाने के लिए और भी कई सब टाइप है, जैसे मान लो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, देन वॉइस के थ्रू में आए तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर देखा जाए तो नाउन के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप है, वो तो मेनली 5 टाइप्स है, सब कोई जानते हो, उसका भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में उसका भी क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले क्या क्या मतलब नाउन को भी लेके और भी बहुत टाइप है, जैसे मान लो कि जेंडर को लेके हो गया, फिर नंबर्स को लेके हो गया उसी टाइप का। फिर वर्ब को आ जाओ, वर्ब में भी बहुत सारे इसी टाइप है। तो वो सब जो है ना, ईट, रेत, सीमेंट, कलर, जो भी कुछ है घर को सजाने के लिए बनता है, वो भी उसी तरह लैंग्वेज को बनाने के लिए, लैंग्वेज को एक सुंदरता देने के लिए वो रखा गया है। ठीक है, और बातें करें हम अभी तो वो कैसे यूज होता है उसका सब टाइप करेंगे हम, और मैं सभी का एक पूरा क्लैरिफिकेशन, उसके साथ पूरा एग्जाम्पल और फुल टू फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग में लिखा नहीं हो, उसके कारण यही है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको जाना पता चले उसे। तो ये तो हो गया, एक्चुअल कंसेप्ट यही है, ग्रामर का कंसेप्ट यही है, ना कि और कुछ कि हाँ ग्रामर इतना बड़ा पार्ट है तो उसे कैसे पढ़ें, क्या करें, वो कोई चीज नहीं है। ग्रामर बेसिकली एक पार्ट होता है जो हम हर जीवन में जैसे पाल सके उसे। लैंग्वेज हमारे हर टाइम के लिए चले, लाइफ टाइम ही हमारी लैंग्वेज चले, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश भी होना भी हो, सब कुछ लैंग्वेज के चलते हम लैंग्वेज को अच्छे से बनाने के लिए, हम अपना इमेज को अच्छे से मेकअप करके आगे सेटअप करके रखने के लिए हमें ग्रामर जरूरी है। तो हाँ, बातें करें, थोड़ा पढ़ाई की बातें कर लें। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात है, सिर्फ हम आज पढ़ाई की बात कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो से धीरे धीरे करके टाइप टू टाइप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब टाइप सब कुछ भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप उसके लिए चिंता मत करिए। और मैं भी ये दिलासा देता हूँ आप लोगों को कि आप जो भी पढ़ेंगे यहाँ से, और वो आपका बेसिक क्लियर करता जाएगा। और बेसिक क्लियर करने का मतलब यही होता है कि आपका लैंग्वेज का ग्रामर सेक्शन भी पूरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ताकि आगे चलते आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो या किसी भी आपके क्लास के एग्जाम में क्यों ना हो बैठते हो, तो जरूर सक्सेस मिलेगा आपको। तो आज सिर्फ पढ़ाई की बातें कर लें। तो घर वालों की तो स्ट्रैटेजी तो पता है सभी को, कुछ भी पढ़ो कुछ भी करो वो तो देखेंगे नहीं। जब थोड़ा पढ़ाई खत्म हो जाए, तुम मोबाइल लेके पकड़ो या टीवी लेके बैठ जाओ, तो आ जाएगा घर में कि हाँ बेटा पढ़ाई कब करोगे, लगते जाते हो मोबाइल पकड़ के, पढ़ाई कब करोगे, इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, आप लोग तो वो सुन के छेड़ भी रहे होंगे। तो वो तब तो होता है क्योंकि वो घर वाले हैं, घर वाले तो बोलेंगे ही, घर वाले नहीं बोलेंगे तो हम सुनेंगे भी नहीं कुछ, तो कुछ तो बोलते हैं, इसलिए हम अभी तक बैठे हैं किताब पकड़ के, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होता है तब। पर ये बात को ज्यादा अंदर मत लेना। बातें है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ऐसे पढ़ो जैसे मतलब तुम जो 2 घंटे या 1 घंटे के लिए खेलने के लिए जाते हो, जिस जोश में जाते हो उसी जोश में पढ़ाई करो। और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत लो, एक खेल की तरह लो, कि जैसे मतलब खेल में आप 1 घंटे खेलते हो, 2 घंटे खेलते हो, उसमें क्या करते हो, ऐसे खेलते हो जैसे लगता है मतलब अंदर ही मन मान लेते हो कि हाँ आज ऐसा खेलूंगा कि सब कोई शाबाशी करे। उसी प्रकार पढ़ाई को इस तरह पढ़ो जैसे मानो कि कोई देखेगा तो हम बेटा पढ़ाई कर रहा है, आज ही पढ़ाई उसका अच्छा लग रहा है, ऐसा आज ही वो टपर कर लेगा, ऐसा जोश में पढ़ो जैसे मतलब जाके पहाड़ उठा लो एक बार, आज ही पहाड़ उठा लूंगा। मैं बोल रहा मतलब जाके पहाड़ उठाना नहीं, उसी जोश में पढ़ना है, ठीक है। तो वही है, तो पढ़ाई का सिलसिला ऐसे ही रखो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मतलब रूटीन बना लो, ऐसे कर लो वो कर लो, मेरा मानना यही है कि आप जो भी रूटीन बना रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, पर आप पढ़ाई को उसी टाइम रखिए जिस टाइम आपका मन मर्जी लगे। हाँ खेलना वेलना हो गया, फिर थोड़ा माइंड सेटअप हो गया, माइंड सेटअप करना जरूरी है, वो बहुत बड़ी बात है, माइंड सेटअप मतलब ऑलमोस्ट चाहिए माइंड सेटअप। और जब भी पढ़ाई का टाइम रख रहे हो ना, वही 2 घंटे या 4 घंटे जितना भी घंटे रख रहे हो,
वो 2-4 घंटे को तुम्हारे लाइफ टाइम को पूरा बदल देगा। चाहे इस साइड मतलब अच्छे साइड हो चाहे बुरे साइड हो, तो वो जो 2 या 4 घंटा पकड़ रहे हो पढ़ाई के लिए, इस कदर पढ़ो कि कोई ना बोल सके कि हाँ ये वाला तो टप्पर नहीं करेगा, ये वाला तो टप्पर नहीं जाएगा, ऐसा कोई ना बोल सके। जैसे टप्पर जाओ या ना जाओ बात ये नहीं, पर जो भी पढ़ रहे हो वो दिमाग में सेट होना चाहिए, वो तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए वो तुम्हारे काम में आना चाहिए। यही है बड़ी पढ़ाई का मेन कंसेप्ट यही है। आजकल तो हाँ चलता है परसेंटेज की कमी है हो रही है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, जब नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, बोलते रहते हैं हाँ ठीक है, पर कुछ करो जैसे मतलब दुनिया बोले कि हाँ लड़का कर गया, बंदा कर गया, इस तरह की बातें आ रही। वो बंदा हो बंदी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब तो एक ही है। काम करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ और पूरा आगे पूरा बिंदास के साथ चलो, जैसे मतलब हाँ हम कुछ करके दिखाए हैं, इस प्रकार जोश रखो, ऐसे कोई ना बोल सके कि हाँ नहीं ये बंदा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि और आगे बढ़ाऊंगा तो बातें और भी बढ़ता जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा मेरे गलती को भी माफ़ करना, क्योंकि मैं जो भी मेरे ब्लॉगिंग साइट देख रहे होंगे मैं उनको बहुत पहले से ही मतलब दिलासा देता रहता था कि मैं वीडियो क्लासेस शुरू करूँगा, मतलब मैं नहीं, पूरा मेरे टीम ग्रुप पूरा मेरे दोस्त लोग मिलके बनाए थे तो ये जो चैनल, तो तभी इसे सोच के हम ये करते थे। पर थोड़ा बहुत कमी था, खोट था, जैसे मतलब मान लो कि मैं जिस लोकेलिटी में हूँ वो लोकेलिटी थोड़ा पुअर नहीं बोल सकता हूँ, पर वो मेरे लिए परमानेंट भी नहीं है, तो टेम्पोररी है। तो वही वजह से मुझे मतलब अच्छे से कुछ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नहीं मिला सपोर्ट, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड ढूंढ रहा था कि ताकि व्हाइट बोर्ड से अच्छे से दिखा सकूँ। अभी थोड़ा थोड़ा बहुत ये दिख रहा होगा पर दिखा नहीं पाया, इसलिए कि मतलब मैं तो ये परमानेंट सेटअप नहीं हूँ, तो यदि अभी आपके लिए वीडियो बना लूँ यहीं पे भी, तो आगे जाके मुझे उसे भी उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब मैं मान लो कि मैं एक वांडरर हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आप लोगों की जैसे, तो इसी तरह मैं वांडरर भी हूँ। तो सारे घूमता रहता हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में हो, जॉब के सिलसिले में हो, या किसी भी काम में भी हो, रिसर्च काम कर रहे हैं तो उसी के सिलसिले में घूम रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए मैं इसी सिलसिले में वही ढूंढ रहा था कि व्हाइट बोर्ड में करूँ या ना करूँ, कंफ्यूजन में लग रहा था, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा था। फिर सोचा नहीं हूँ तो फिर चला लेता हूँ, इसीलिए इस चार्ट को ले आया, फिर अभी मेंटेन कर रहा हूँ। तो थोड़ा दिक्कतें आ रही होंगी, आप लोगों को समझ रहा हूँ, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। फिर मुझे एक बार मतलब थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सेटअप हो जाऊँ, फिर आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना सकूँ। और ये जो दिक्कतें आ रही है, थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और मैं जब सेटअप बहुत जल्दी सेटअप होने वाला हूँ एक ही जगह, तो तभी मैं आप लोगों के लिए पूरा परमानेंट अच्छे से वीडियो बना लूँगा। अभी कुछ दिनों के लिए वीडियो जो बनाऊँगा थोड़ा बहुत दिक्कतें आएगी इसी को लेके, तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना। और बातें रही इस बात को तो नहीं है, पर जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो तो है, और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट मैं ही हूँ कि मैं जितना इंटरेस्टिंग के साथ समझाऊंगा, यदि आप लोग वो समझ गए तो वो अच्छा ही। तो आप लोगों का इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट, आप लोगों का साथ और मेरा साथ जब बरकरार रहेगा ना, तो ये सब चीज़ें सब फीका ही पड़ जाएगा। तो टेंशन ना ले, मैं बहुत जल्दी ये सब लाने वाला हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से भी मेरी बातों के साथ साथ यहीं पे भी डिस्प्ले से पूरा अच्छे से देख पाओ। तो आज के लिए इतना ही, पहला वीडियो है तो कहीं भी कहाँ पे भी कमियाँ खोट आ सकती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे मॉडिफाई करके अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट लगे कि हाँ हमारी जो प्रयास है आप लोगों के लिए वो आप लोगों पर पहुँच रही है और आप लोग उससे बेनिफिट पा रहे हैं। तो हम लोगों को भी और भी कुछ आइडिया है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, और फिर कुछ और भी डिमांड है आप लोगों को पढ़ाई के लिए तो आप भी बता सकते हैं, ताकि आप जो बोलते हैं जैसे ना मेजॉरिटी इज द सुपर प्रायोरिटी, तो आप लोगों के प्रायोरिटी के तहत आप लोग जो डिमांड करेंगे मेजॉरिटी के हिसाब से हम उसका वीडियो बनाने में और क्लासेस रखने में जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो तक हम जरूर लाएंगे और कुछ बार। और नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपको बोला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम
पूरा ग्रामर सेक्शन को पकड़ेंगे ब्रीफली और अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकल देखेंगे मतलब ए से जेड तक जो भी कुछ है ग्रामर के सेक्शन के अंदर हम उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, जय हिंद।